हरे कृष्णा, राधे राधे। सखियों के श्याम से अगला प्रसंग। बांसुरी बैरन भई। सखी, ये घायल बांसुरियाँ फिर बज उठी है। व्यथित स्वर में माधवी बोल उठी। उसकी बात पूरी होते न होते तो सबके मन शिथिल हो चले। ओहो, आधी घड़ी पश्चात बंसी ने विराम किया तो प्रत्येक के कंठ से आह निकल गई। श्वेत स्नात तन और अश्रु स्नात मुख के मार्जन की शक्ति भी न रह गई थी। अब भी नेत्रों के सम्मुख श्याम तमाल की शाखा से पीठ टिकाए बंसी में स्वर भरते बनमाली अव्यवस्थित थे। यह त्रिभंग ललित छवि बाईं ओर को झुकी ग्रीवा, झुकी पलकों तले अध खुले नैनों की वह मुग्ध दृष्टि, संकुचित अधरोष्ट, बंसी के छित्रों पर नृत्य करती उंगलियां, फहराता पीतपट, कपोलों पर अलकों के साथ झुके आए कुंडलों की छवि और स्तब्ध चराचर श्याम सुंदर की यह मनोहर शोभा देखो सखी। त्रिभुवन में कौन है जिसका धीरज न छूट जाए। कुछ प्रकृतिस्थ होने पर सुमिति बोली। अब भी सबके अंगों में हल्का कंपन है। मन रह रह के अंतर्मुख हो उस तमाल तरु की ओर दौड़ पड़ना चाहता है और उसे बहिर्मुख करने में हमें कितना परिश्रम पड़ रहा है यह हम ही जानती हैं। कुछ न कुछ चर्चा करना आवश्यक था मन को संभाले रहने के लिए, पर चर्चा भी श्याम सुंदर के अतिरिक्त दूसरी आती और सुहाती ही नहीं है हमें। हमसे तो ये वन पशु और गाय ही सौभाग्यशाली हैं बहनों कि नयन भर श्याम सुंदर के दर्शन तो पा लेते हैं। माधवी की बात सुन पुनः कई जोड़ी आंखें मुक्ता वर्षण कर उठी। अरे वन पशुओं की क्या बात करती हो, हमसे तो ये नदी, निर्झर, तरु, पादव, भूमि, गिरी, कानन, पक्षी और ये कीड़े मकोड़े सब श्रेष्ठ हैं। भरे कंठ से पद्मा ने कहा। सच है बहन, श्री कृष्ण जब धरा पर पांव धरते हैं तो उस स्पर्श से हुआ रोमांच ही दुर्वा के रूप में प्रकट है। जब कान्हा की बंसी बजती है तो तरु खोखरों से रस धारा बह निकलती है, यमुना स्थिर हो जाती हैं। क्या कहूँ सखी, पत्थर भी कठोरता त्याग कर रस टपकाने लगते हैं। इनका दर्शन स्पर्श पा चर अचर और अचर चर हो जाते हैं। देखो देखो बहन, हाथ उठाकर उषा सजल नयन भाव भरे स्वर में उतावली हो बोल पड़ी। गायों के मृगों के मुख में लिए तृण ज्यों के त्यों दबे हैं। ये सब कानों से स्वर और नैनों से रूप माधुरी पान करने में तन की सुधि भूल बैठे हैं। बहन, औरों की बात जाने दो, औरों की बात जाने दो, हम अपनी ही बात लें। यह बैरन बांसुरिया जब जब भी बजती है हमें हाल बेहाल कर देती है। इसके बजने का कुछ निश्चित समय भी तो नहीं है। जब शाम की इच्छा हुई इसे मुख से लगा लेते हैं। कल मैं खिरक में गाय धो रही थी और यह सौत बज उठी। गाय के चारों धनों से दूध झरने लगा और मेरे घुटनों में थमी दोहनी छूटकर भूमि में लुढ़क गई। मैं स्वयं कब तक चित्र लिखी सी बैठी रही मुझे खुद ज्ञान नहीं है। मैं मैया की आज्ञा से दादा के लिए छाक की तैयारी कर रही थी कि यह बैरन बज उठी। क्या कहूँ सखी, लड्डुओं में नमक और साग सब्जी में मीठा मिला दिया। छाक भेजकर मैं भोजन करने बैठी, गिलास कंठ में ही अटक गया। भय से सांझ को दादा आएंगे और मैया से कहेंगे तो मैया क्या कहेगी। पर सांझ को गैया धोते समय दादा ने कहा, हेमा आज लड्डू और लौकी का साग किसने बनाया था। मेरे तो बहन प्राण ही सूख गए। धीरे से बोली, मैंने। उन्होंने प्रसन्न होकर मेरी पीठ पर हाथ फेरा। बड़े अच्छे बनाए थे बहन। श्याम सुंदर ने रुच रुच कर मांग कर खाए, बड़ी प्रशंसा की। मेरी बहन पाक शास्त्र में निपुण हो गई है। इस सत्य से मैं तो नितांत अनभिज्ञ ही था। तू ऐसे ही स्वादिष्ट पदार्थ
बना बना कर रखा कर मेरे छीके में, जो कन्हैया को अच्छे लगें। मैं क्या कहती, क्या कहूँ सखी। कभी तो ऐसा लगता है मानो बंसी हमारा नाम लेकर पुकार रही हो। ऐसे में धैर्य रखना महा कठिन हो जाता है। सच कहती हूँ तो। एक साथ कई सखियाँ बोल उठीं। बहन, बड़े बड़े लोग श्याम सुंदर को अंतर्यामी कहते हैं। क्या वे हमारे अंदर की बात भी जानते होंगे? यदि वे हमारी पीड़ा पहचानते हैं तो क्या इस दईमारी बंसी से हृदय जलाते हैं? यह क्या कहती हो बहन? बंसी जलाती ही नहीं है, शीतल लेप भी लगाती है। दिन भर के अदर्शन के ताप से झुलसते हमारे हृदयों को बंसी से निस्तृत सुधाधारा ही तो संध्या को शीतलता प्रदान करती है। इस वेणु ने क्या तपस्या की होगी सखियों, जिससे उसे श्याम सुंदर के कोमल अधर पल्लवों की सैया मिली। मैं इसे अपने से तनिक भी दूर नहीं होने देते। कभी फेंट में, कभी कर में, कभी अधर पर धरे ही रहते हैं। बड़ी बड़भाग्नि है ये बंसी। कहाँ हम अभागी निदर्शनों को भी तरसती रहती हैं, और कहाँ ये बेड़ू आठों पहर संग लगी रहती है। क्यों सखी, किसी दिन शाम की बंसी हम चुरा लें तो? सुनकर सब सखियां खिल उठीं। बंसी, यह कार्य कैसे हो? बरसाने की सखियों से बात करने की ठहरी। एक दिन की बात कहूँ सखियों, पाटल बोली, मैं पानी भरकर आ रही थी और रास्ते में दाहिने पद तल में कांटा लगा। ना चला जाए ना रुका ही जाए, बड़ी असमंजस में पड़ी। तभी सम्मुख से श्याम सुंदर आते दिखाई दिए। समीप आकर पूछा, पथ में क्यों खड़ी हो सखी? पाँव में कांटा गड़ गया है क्या? मैंने कहा, कौन से पाँव में? दक्षिण पद में। तुम खड़े उतरवा दो, मैं बैठकर निकाल दूं। नहीं सखी, मेरी बाट देख रहे होंगे सखा सब। तेरे घड़े उतरवाऊं तो कांटा निकाले और मैं फिर से घड़े उठवाऊं, इतना समय नहीं है मेरे पास। ऐसा कर, तू मेरे कंधे का सहारा लेकर पाँव उठा दे, कांटा मैं निकाल दूंगा। और कोई उपाय नहीं था बहन, मैंने ऐसा ही किया। उन्होंने कांटा निकालकर उस स्थान पर अपना थूक लगाकर मसल दिया। फिर बोले, अब दुखेगा नहीं, जा। और मेरी ओर देखकर हंस पड़े। मैं यमुना में नहाकर लौट रही थी। सबसे छोटी नंदा बोली, सिर पर पानी का भरा घड़ा और हाथ में गीले वस्त्र लिए आ रही थी। ना जाने कब कंचुकी गिर पड़ी। पीछे से पुकार सुनकर मैंने ठिठक कर मुख फेरा तो हाथ में वस्त्र लिए श्याम खड़े थे। मैं लज्जित हो गई। अरे ईता, सालीरा भी नहीं संभाला जाता तुझसे? समीप आकर उन्होंने कहा। मैंने मौन हाथ बढ़ा दिया तो अपना हाथ दूर हटाते हुए बोले, मुंह में जीव नहीं है क्या? तू बोलेगी नहीं तो मैं भी नहीं दूंगा, अपनी धौरी गैया के गले में बांध दूंगा। मुझे हंसी आ गई। इससे धौरी की क्या शोभा बढ़ेगी, अपने ही गले में बांध लो ना। अरे सखी, तू जितनी छोटी है ना उतनी ही खोटी है। कहाँ तो बोल ही नहीं रही थी और बोल फूटा तो मानो तलवार की धार फेर दी। कहते हुए वस्त्र मेरे कंधे पर फेंके और दोनों गालों पर चिकोटी भर हंसते हुए चल दिए। सब सखियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। बात तो सच ही रही, कही कान्हा ने। ऐसे हैं हमारे श्याम सुंदर। जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ, जय रसिक बिहारी। जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। सखियों के श्याम की लीला यहीं विश्राम लेती है। अगले प्रसंग में अगली कथा आएगी। जब तक के लिए सबको राधे राधे। जय जय श्री राधे।